तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक 10th क्लास के स्टूडेंट्स और प्लस 2 साइंस के स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। टॉपिक का नेम है बच्चों स्फेरिकल लेंसेज। बड़े आराम से पढ़ना बच्चों, इसको हल्का हल्का सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि जो कुछ हम आज पढ़ेंगे इन डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, कौन कौन सी रेज है जिनको हम यूज करेंगे, ताकि हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम इसी लेंसेज को यूज करके इमेजेस बनाएंगे कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए। तो उसे स्टार्ट करने से पहले ये जो थिंग्स मैंने लिखी है इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो समझना ध्यान से बच्चों। दो टाइप के हमारे पास लेंसेज हैं स्फेरिकल लेंसेज। वो कौन कौन से हैं? एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। कन्वेक्स की शेप जो है कुछ ऐसी है। वो लेंस जो सेंटर से क्या हो, थिक हो, और साइड से क्या हो, थिन, उस लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ओके, उसी तरह से जो साइड से क्या हो, एजिस से क्या हो, थिक, और सेंटर से हो, थिन, उसको हम बोलते हैं कनकेव। बहुत सारे बच्चे होंगे आप जिनको स्पेक्स लगी है, जल्दी से अपना लेंस देखो कौन सा है। तो ज्यादातर क्या मींस 100% ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बच्चों ये वाले लेंसेज लगे हैं जो कि सेंटर से क्या होंगे, पतले होंगे, साइड से क्या होंगे, मोटे होंगे। और ये हमेशा ही केस रहेगा कनकेव के लिए। डिपेंड है कि आपका जो आपको कितनी फोकल लेंथ की जो लेंस है वो लगी हुई है। ओके, तो ज्यादातर सेंटर से थिन होंगे, साइड से क्या होंगे, थिक, तो वो है कनकेव। याद रखना इस बात को, कनकेव है। तो दूसरे हैं मेरे पास कन्वेक्स। कन्वेक्स की शेप है ये। ओके, तो अभी साथ में ये भी लिखा है कन्वर्जिंग और साथ लिखा है डाइवर्जिंग। जो कनकेव लेंसेज हैं बच्चों वो ऑलवेज कौन से होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। याद कैसे रखना है कौन से कन्वर्जिंग है? CONV, CONV। सो कन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग बन गया, और जो दूसरा CONC है तो वो डाइवर्जिंग ही होगा। ओके, तो ये कन्वर्जिंग का मतलब क्या कि जितनी भी रेज इसके अंदर से पास होकर जाएंगी वो सभी क्या होंगी, एक पॉइंट के ऊपर जाकर कन्वर्ज कर जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और डाइवर्जिंग मींस कनकेव लेंस का काम क्या कि जितनी भी रेज आ रही हैं वो जाकर खिलर जाएंगी, खिलरेंगी, बाहर को बिखरेंगी। ओके, तो बेसिकली बच्चों जो स्फेरिकल लेंसेज हैं या स्फेरिकल मिरर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या था कि जो स्फेरिकल मिरर्स थे उनमें से एक साइड क्या थी, पेंटेड थी। यहां पर कनकेव और कन्वेक्स तो है, बट बच्चों लेंसेज का मतलब क्या है कि दोनों ही साइड ट्रांसपेरेंट है, आर पार हम देख सकते हैं। जैसे आपको लेंसेज लगे हुए हैं जो स्पेक्स की, वो तो कोई भी साइड पेंट नहीं है। तो याद रखना इस बात को। क्वेश्चन पेपर में बेटे जब आपके पास आता है तो वो कनकेव और कन्वेक्स आप ध्यान से समझ नहीं पाते। उन्होंने बोल दिया कनकेव, आपने पढ़ा ही नहीं कि मिरर है या लेंस है, तो ध्यान से पहले समझो कि मिरर है कि या लेंस है। ओके, तो अगर मिरर हो बच्चों तो उसकी शेप कैसी है वो भी देख ले। कनकेव लेंस ये रहा, और साथ में इसके बना देता हूं बच्चों कनकेव मिरर। उसकी शेप कैसी है? तो उसकी शेप है कुछ ऐसी। ये पेंटेड है, ये पॉलिश्ड है। और जो कन्वेक्स लेंस मेरे पास ये है तो इसी के साथ मैं इसकी कन्वेक्स मिरर बना देता हूं। तो वो कैसा है बच्चों? ये पेंटेड है और ये बाहर वाला पार्ट ये जो है ये पॉलिश्ड है, ये पेंटेड पार्ट है। क्लियर? ये बातें ध्यान में रखना जरूर। ये है पॉलिश्ड और ये है पेंटेड। क्लियर बच्चों? ओके, तो याद रखना। और एक बात और ध्यान में समझो, एक बार कन्वेक्स था, ये डिफरेंस याद रखो जरूर। ये जो कनकेव मिरर था मेरे पास, ये जितनी भी रेज आती थी इसको इकट्ठा करके एक पॉइंट पे फेंकता था। याद है आपको? जितनी भी रेज आती थी उसको यहां, जब वो यहां पर जाकर रिफ्लेक्ट करती थी इसके ऊपर, तो वो एक पॉइंट पर जाती थी। तो ये कनकेव था। ये जो कनकेव इस वाले केस में ये कन्वर्जिंग था। ओके, और ये जो था, ये जितनी भी रेज आती थी इसको बाहर को खिलाता था। रेज आई बाहर को खिलर गई, तो ये डाइवर्जिंग था। कैसे समझे एक बार फिर से, अभी ध्यान से समझना बच्चों कैसे होगा।
मैं मिरर बनाऊंगा पहले, थिंग्स आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो पहले ये कनकेव मिरर, साथ में बनाऊंगा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर है जो, वो कुछ ऐसे है ना, रेज जितनी भी आ रही है, ये रहा C, ये रहा F, जितनी भी रेज आ रही थी ये इसको स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस F के थ्रू पास होती थी, जितनी भी रेज आई। और वो कैसी रे है? पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जितनी भी रेज आ रही हैं वो सभी इसके अंदर से पास, ये पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही हैं, जितनी भी आई टूवर्ड्स दिस F की ओर इकट्ठी हो गई, एक पॉइंट के ऊपर हुई। तो ये कैसे बना? फिर ये बन गया कन्वर्जिंग, इकट्ठा करके रेस को सभी इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर फेंका। सन वाला आपने किया था एक्सपेरिमेंट, एक आपने कनकेव मिरर लिया, सन की रेस जितनी भी आ रही हैं पैरेलल आएंगी, इसके जो सेंटर वाला प्रिंसिपल एक्सिस की रे जो होगी, जो इसके F या C के थ्रू पास होकर जाएगी, इसके P से होकर हुए, तो वो जितनी भी रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद F के ऊपर गिरेंगी। तो इसका मतलब इसके सामने जो पेपर F के ऊपर रखा होगा वो जलना शुरू हो जाता है। आप सन हो, आपसे रेज आ रही, वो यहां पर इसके ऊपर स्ट्राइक करी, इकट्ठी करके इसने एक पॉइंट के ऊपर फेंक दी, ये वाला केस। तो इकट्ठी कर दी से सभी रेज और यहां पर फेंकी, और यहां पर फेंकने के साथ क्या होगा? सभी रेज इकट्ठी आई, वो हीट लेकर आ रही है, एक पॉइंट के ऊपर जाएंगी, तो इसी पॉइंट के ऊपर बहुत सारी हीट इकट्ठी होगी और ये पेपर अगर यहां पर रखा होगा वो जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। याद रखना बच्चों, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग और कौन सा लेस कन्वर्जिंग है। कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का काम क्या था वो भी बना दें, कुछ ऐसे था, इसका F ये रहा, इसका C ये रहा, जितनी भी रेज आई ऐसे पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, वो जाकर कैसे, यहां पर ऐसी रे आई, जैसे मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया, यहां पर जाकर बॉल स्ट्राइक करे तो बाहर को जाएगी, तो वो बॉल चली गई ऐसे बाहर को, तो पीछे से किसके अंदर से पास हुई? इस F के अंदर। ये भी आई, ऐसे आई, ये जाकर ऐसे आ पीछे को चली गई, ये भी, तो ये पीछे से इसके थ्रू पास हुई। ये आई तो ये इस साइड को चली गई, इसके अंदर पास, ये आई इस साइड को चली गई और ये पीछे से पास। तो ये जो रेस आ रही थी ये स्ट्राइक करने के बाद बाहर को गई, तो इसके लिए इसको क्या बोला गया? डाइवर्जिंग मिरर। याद रखोगे ना, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग। शेप को देखो, समझो और फिर अपने माइंड में रखो। अब इस वाले केस में देखें क्या है। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा कनकेव मिरर था, अब मैं लिखूंगा इसके अंदर कनकेव लेंस। ओके, और इस वाले केस के अंदर मैं लिखूंगा कन्वेक्स लेंस। तो उसमें कैसे क्या होगा? कनकेव लेंस है तो शेप है कुछ इस तरह की, ये रही शेप। ओके, इस वाले के अंदर बच्चों शेप है कुछ इस तरह की। जितनी भी रेज आई, अब क्या होगी वो रेज, वो सारी रेज ऐसे आएगी, ऐसी आएंगी। अभी ये थिंग्स हमने पढ़नी है तो सिंपल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं अभी इसका। ये रेज ऐसी आएंगी। अब ये है कनकेव, तो ये है बच्चों डाइवर्जिंग, ये खिलारेगा। अब ये खिलारेगा कैसे? ये यहां से जाएगी बच्चों बाहर की ओर, क्योंकि ये दूसरा पार्ट पेंटेड नहीं है, तो इसका मतलब जैसे आई तो ये बाहर को चली गई, पीछे को नहीं आएगी। याद रखना, यहां पर बच्चे बहुत से गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी आपने। दूसरे मीडियम से पास होकर जाएगी, इसके अंदर से यहां पर गई, इसके अंदर से आगे को जाएगी, पीछे को ही यहां से नहीं जाने देनी बच्चों। यहां से आगे गई, अब यहां से आगे जाएगी बट बाहर को जाएगी, तो ये यहां से बाहर को चली गई, तो ये पीछे जाकर किसी पॉइंट पर मिलेंगी।
तो बच्चों ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा होगा, फोकस। याद रखना इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। रेज आई, जितनी भी रेज आएंगी ना बच्चों, जितनी भी रेज आएंगी वो सारी यहां से जाएगी फिर बाहर की ओर, तो वो पीछे जाकर किसी पॉइंट पर मिलेंगी। जितनी भी रेज आ रही है तो वो बाहर की ओर जाएंगी, पीछे जाकर किसी पॉइंट पर मिलेंगी। उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, फोकस। तो रेज आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब ये है मेरे पास दूसरा लेंस। अब इस लेंस में क्या होगा, रेज आई। अब ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मींस CONV, CONV तो कन्वर्जिंग है, ये इकट्ठा करेगा सभी को। अब लेंस है तो रेज उसके अंदर से पास होगी, तो रेज उसके अंदर से पास होकर इकट्ठी होगी, तो ये अंदर को फेंकेगा सभी को। रेज आ रही है, जितनी भी आएंगी रेज पैरेलल वो सभी यहां पर इकट्ठी होगी। जितनी भी आएंगी सभी इकट्ठी होगी इस पॉइंट के ऊपर, जितनी भी आ रही है। तो ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा, फोकस। याद रखोगे F कैसे बना, याद रखोगे सभी। तो मिरर वाले केसेस में बच्चों कन्वर्जिंग होता है कनकेव और डाइवर्जिंग होता है कन्वेक्स, और लेंसेज वाले केसेस में कन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग और कनकेव जो है वो होता है डाइवर्जिंग। तो ये है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि रेज बाहर को जा रही है, इसमें रेज इकट्ठी हो रही है, तो ये बन गया कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? तो ये थिंग्स आपको क्लियर हो गए। ओके, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपको सारा का सारा हो गया बच्चों पूरी तरह से क्लियर। आप थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लें कि ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं। तो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर क्या है, जैसे ये लेंस है, जैसे ये लेंस है, इस लेंस का जो सेंटर होगा ना बच्चों, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस का सेंटर कैसे होगा, इस लेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये उसका क्या हो गया, सेंटर। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये उसका क्या हो गया, सेंटर। तो इसको हम यूजुअली लिखते हैं O के साथ। O है ऑप्टिकल सेंटर इसका। क्लियर? अब कोई भी रे, जब बच्चों कभी भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाए तो वो किसी भी साइड को नहीं मुड़ती, किसी भी साइड को डाइवर्ट नहीं होगी, किसी भी साइड को बेंड नहीं होगी। क्यों ऐसा बोला जाता है, देखिए एक बार। तो ये है मेरे पास एयर और ये है मेरे पास ग्लास। ये रहा नॉर्मल इस सरफेस का, ये सरफेस है, ये पूरा पूरा ऊपर वाला पार्ट एयर है, ये नीचे वाला पार्ट ग्लास है। तो अगर कोई, ये उसका मैंने बना दिया नॉर्मल। अब कोई रे ऐसे जाए इसी नॉर्मल के साथ, तो वो सीधे ही जाएगी ना बच्चों उस ग्लास के अंदर से, किसी साइड को बेंड तो नहीं होगी ना, नहीं होगी। आइए फिर, ये क्लियर हो गया। तो समझो इसको इसके साथ में कोई रे, अब ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई रे ऐसे जाए सीधी, मींस यहां से प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे मान लो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हुई कोई रे जाए, तो वो इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो सीधी ही जाएगी ना, सीधी निकल जाएगी, निकलेगी, किसी भी साइड को बेंड नहीं होगी। यहां पर देख लो, कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के होते हुए जाए तो वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, सीधी ही जाएगी, किसी भी साइड को बेंड होगी नहीं। अब अगर कोई रे ऐसे जाए, यहां से मान लो, अभी मैं सेकंड केस बच्चों लूंगा आपके लिए। मान लो मैंने इसी कन्वेक्स लेंस को ले रहा हूं, ये रहा उसका ऑप्टिकल सेंटर O। अब कोई रे अगर ऐसे जाए, कोई रे ऐसे जाए, तो क्या वो बेंड होगी किसी साइड को, नहीं होगी, वो भी सीधी जाएगी। क्योंकि O से जो चीज निकल कर जाएगी बच्चों, वो किसी भी साइड को बेंड नहीं होगी। क्यों नहीं बेंड होगी, क्योंकि जो ये O है, इस पे इतना इतना जो रीजन है, ये एक तरह से क्या हो गया, सीधा। ये बिल्कुल सीधे सीधे दो सरफेसेस बन गए यहां पर। तो जो रेस, क्योंकि यहां पर
एक तरह से जितना ये मोटा यहां पर है उतना ही यहां पर मोटे हैं, तो जो ये रे इसके अंदर से पास होकर जाएगी वो माना यहां से गई, थोड़ी सी बेंड होगी, फिर से इससे सरफेस से बाहर निकली, थोड़ी सी बेंड होगी, बट अपीयर क्या होगी कि सीधी ही जा रही है। तो एक बात को याद रखना कि कभी भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर इस ओ से होते हुए जाए वो कभी भी किसी साइड को बेंड नहीं होती है, क्योंकि वो सेंटर होता है लेंस का। ओके, लेंस के सेंटर से कभी भी कोई रे पास होगी ना बच्चों, तो वो किसी भी साइड को बेंड नहीं होगी। ओके, जैसे अभी ये मेरे पास कनकेव है, तो ये इसका मैंने इतना इतना पोर्शन ले लूं तो ये एक तरह से इतना इतना ही मोटा है, यहां पर भी उतना ही मोटा, यहां पर भी उतना ही मोटा, तो ये उसका ओ हो गया। तो यहां से अगर कोई रे जाए तो वो सीधी ही जाएगी। ओके, क्लियर होगी बात। जो रे कभी भी ओ से पास होकर जाए, किसी भी साइड को जाती हो, तो वो हमेशा बच्चों सीधी जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी रे पास होते हुए किसी भी साइड को बेंड नहीं करेगी। याद रख लो, लिख लो, इस चीज को लिख लो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर ही, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through O, it will not bend to any side। किसी भी साइड को बेंड नहीं होगी। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जांपल के तौर पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। प्रिंसिपल एक्सिस अब एक तरह से ये भी रे ही थी, सीधी गई तो ये सीधी ही चली गई बच्चों। ये उस सरफेस का नॉर्मल है, तो नॉर्मल से सीधी चली गई। ओके, तो कभी भी रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो वो किसी भी साइड को बेंड नहीं करेगी, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? वो पॉइंट जो कि ऑप्टिकल सेंटर या एफ, उन दोनों पॉइंट्स को एक जो लाइन मिलाए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। लाइन जॉइनिंग एफ एंड ओ इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स के लिए ला लो, या सॉरी कनकेव लिए चाहे ले लो, चाहे कन्वेक्स के लिए ले लो। क्लियर। ये प्रिंसिपल एक्सिस तो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है भाई साहब, ये वही है। नेक्स्ट है मेरे पास अपर्चर। अब अपर्चर क्या है? मिरर वाले केस में भी पढ़ा था, ये उसका अपर्चर है जहां पर रेज ऑफ लाइट आकर रिफ्लेक्ट करे। कितना पोर्शन, कितना ही जगह है वो, तो वो है उसका अपर्चर। तो अभी लेंस का अपर्चर ये रहा, लेंस का अपर्चर ये रहा, तो क्या लिखोगे इसको आप सिंपल से? A portion of lens where the rays can refract through it। बस। नेक्स्ट है बच्चों फोकस। अब फोकस क्या है? वो सभी रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आए और जब वो उस लेंस के अंदर से रिफ्रैक्ट होकर जाएं तो वो या तो किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाए, किसी पॉइंट से पास होकर जाए, या और वो पॉइंट कौन सा? कॉमन पॉइंट हो किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। या वो जो रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से बाहर को जाएं कि जब उनको हम अपीयर्स टू मीट कराएं तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाकर मीट करें, उसको हम बोलते हैं फोकस। तो क्लियर होगी आपको एग्जांपल, डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि जो रेज आ रही हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब वो आ रही हैं तो बच्चों या तो वो सभी के सभी किसी पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करे रिफ्रैक्ट होने के बाद इस लेंस के अंदर से, और वो कॉमन पॉइंट किस पर हो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। जब वो सभी रेज आ रही हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो सभी रेज इस तरह से डाइवर्ज हो, बाहर को निकले कि जब उसको हम अपीयर्स टू मीट करवाएं तो किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर जाकर वो मिले, किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस।
क्लियर? डेफिनेशन समझ लोगे ना आप? तो नेक्स्ट है बच्चों फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? ये तो हो गया। फोकल लेंथ क्या है? ओ से एफ की दूरी, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर? अब देखो ये इस साइड को हो गया। अब ये जो लेंस है इस पे रेस इस साइड से भी आ सकती है और इस साइड से भी आ सकती है, क्योंकि दोनों ही साइड तो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर से रेस इस साइड से भी पास हो सकती है, इस साइड से भी पास हो सकती है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी कोई। तो इसका मतलब अगर रेस इस साइड से पास हो तो वो मान लो ऐसे, अभी ये रेस आ रही है तो ये रेस आकर बाहर निकल जाएंगे ऐसे, तो पीछे को मीट करवाऊंगा तो किसी पॉइंट यहां पर किसी पॉइंट के ऊपर जाकर मीट करेंगी ना। उसी तरह से रेस अगर इस साइड से आ रही है तो बच्चों वो यहां से आती हुई किसी पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे अभी रेस आ रही है, ये देखो ये रेस आई ऐसे रिफ्रैक्ट करने के बाद इसी पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर जाकर मीट करें, तो जो पॉइंट यहां पर एफ है वो यहां पर भी एक होगा, और जो यहां से आकर बाहर निकल गई और यहां पर भी एक पॉइंट बनेगा। तो जैसे ये एफ बना ऐसे एक एफ यहां पर भी होगा, जैसे ये एफ है तो ऐसे एक एफ यहां पर भी होगा। होगा ना? जरूर होगा। क्यों वो हो रहे हैं बच्चों? देखो ये रहा एक, मैंने यहां पर ये कर्व लगाई हुई है इस ग्लास पे, तो ये एक बहुत बड़ा सफियर है, उस ये जो लेंस है ये बहुत बड़ा सफियर था, उसकी मैंने बच्चों क्या कर दी? फाइलिंग की है। फाइलिंग मीन्स उसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसको कट किया, इस तरह से कट किया कि एक कर्व बन जाए, यहां पर कर्व बने। तो ये कर्व का बच्चों, अभी इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा? बहुत बड़ा सफियर। इसको भी ऐसे करूंगा तो एक तरह से ये क्या बन जाएगा? एक सफियर बन जाएगा। तो इसका मतलब इस सफियर का कोई इस साइड को क्या होगा? सी होगा। ओके, जैसे अगर ये एफ है तो सी यहां पर मान लो होगा, तो ये क्या बन गया उसका? रेडियस। ये बन गया एफ। उसी तरह से वो इस साइड को भी बना हुआ होगा बहुत बड़ा सफियर। अगर ये एफ है तो बच्चों इस साइड को यहां पर कोई मान लो, जैसे ये एफ था, यहां पर मान लो एफ है कोई, तो यहां पर कोई सी भी होगा। ओके, और ये एफ है तो इसको मैं अगर F1 मान लूं तो इसको F2 मान लूं तो ये C बन गया, या इसको मैं F2 भी बोल सकता हूं कि जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी। इस वाले केस में ये F1 है तो ये क्या होगा? यहां तक का R बन गया रेडियस, तो ये बन गया 2F2। समझ में आई बात? 2F1, अगर ये F1 है तो 2F1 इस वाले केस में भी। अब इस वाले केस में सेंटर कैसे होगा? ये वाला पोर्शन है तो ये सर्कल बनाएगा, ये सफियर बनाएगा, ये वाला पार्ट ये बनाएगा सफियर इस साइड को, और ये जो पोर्शन है ये सफियर बनाएगा इस साइड को। उसका एफ ये हो गया तो सी कहीं आगे होगा, और इस वाले केस में एफ ये है तो सी इसका कहीं यहां पर होगा। तो जैसे वो एफ बना उसका सी है, ये एफ बना इसका सी है, इस वाले केसेस में एफ है तो सी है, एफ है तो सी है, तो इसका मतलब इस साइड से रे होकर भी इकट्ठी हो सकती है, इस साइड से रे होकर यहां पर इकट्ठी होगी, यहां से रे आई तो यहां पर इकट्ठी होगी, इस साइड से रे आई तो यहां पर इकट्ठी होगी, इस साइड से रे आई तो यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी इस फोकस पर। तो इसका मतलब हर एक लेंस के बच्चों दो दो होते हैं, क्या एफ, दो दो होते हैं सेंटर्स, और फोकल लेंथ भी क्या होगी? दो दो होगी हर एक की। तो ये मेरे पास एफ क्या आ गई? इसका मतलब एवरी लेंस हैज टू फोकस भी बोलते हैं इसको, और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ओके, और कई बुक्स पर इसको दो को लिखने के लिए फोसाई भी बोला गया है इसको, तो सेम चीज है। अब है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? इस O से लेकर F तक की दूरी, ये है फोकल लेंथ। इस साइड को भी ले लो, O से लेकर F तक की दूरी फोकल लेंथ। इस वाले में O से लेकर F तक की दूरी फोकल लेंथ, O से लेकर F तक की दूरी फोकल लेंथ। क्लियर होगी? समझ में आ गई बात? तो इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन
O एंड F। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हर एक लेंस के दो दो सी है, तो वो जो जिस तरह से इसको कर्व किया गया, ये कर्व डाला गया हमने यहां पर, इसके कर्व डाला है, तो वो जिस भी सफियर का अगर उसको मैं मिला दूं तो अगर कोई सफियर बनेगा तो उसका सेंटर, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व लगाई गई इससे अगर कोई सफियर बनता है तो उसका सेंटर जो होगा ना बच्चों, वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब हर एक के क्या होते हैं, एवरी लेंस हैज टू सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसकी दूरी यहां तक, ये बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको मैं R2 बोल दूं। इसको यहां तक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको मैं R1 बोल दूं। इस वाले केस में भी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको मैं, अब ये इसको मैं F1 बोल दूं, ये F2 बोल दूं, तो ये R2 बोल दूं, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी इसको मैं R1 बोल दूं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती है। उस कर्व का कितना रेडियस है, सेंटर तक की दूरी, और सारे के सारे डिस्टेंस मिरर में कहां से मेजर करने थे, P से, यहां पर कहां से मेजर करने हैं, O से। ओके, O से लेकर C तक का डिस्टेंस, O टू C डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई सभी थिंग्स। तो ये था, डेफिनेशंस भी थी, और जो लेंसेस हमने जब मिरर के साथ उसका कंपैरिजन पढ़ना था वो भी हमने कर लिया। अच्छा जी, एक बात और अभी बता दो आप जल्दी से, कि हमें पता था मिरर वाले केस में, इस वाले केस में बच्चों, कि किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है और किसकी पॉजिटिव। इस वाले केस में देखो नेगेटिव थी कि नहीं, रेज इस साइड को जा रही है, इससे इस साइड की दूरी है, इस साइड को हम जा रहे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ क्या आई थी, नेगेटिव। इस वाले केस में रेज इस साइड को आ रही है, इस साइड को हम गए, तो इसको मैंने ऐसे बना दूं, तो ये पॉजिटिव है, ये साइड थी नेगेटिव, तो ये इस साइड को आया, तो ये फोकल लेंथ आई थी पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ थी बच्चों पॉजिटिव। अब इसमें देखें, रेज इस साइड से आ रही है, हम हमेशा इस वाले केस में भी इसी साइड को प्रेफर करेंगे। रेज इस साइड से आ रही है, तो यहां पर मैं बनाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव केस, तो इस साइड को गए, तो ये अब इसकी फोकल लेंथ किस साइड को बनी, रेज यहां से आई, बाहर निकली, तो मिलाई गई, तो यहां पर मिली, तो इसकी फोकल लेंथ बच्चों इस साइड को बनी ना, होता जरूर है फोकस इस भी, पर वो इस वाले केस में ऐसे था कि अगर रेज यहां से आती, बट हमने क्या है, रेज हमेशा इस साइड से लानी है, रेज इस साइड से आई, डाइवर्ज करी, तो पीछे जाकर मिलाई, तो इस साइड को बनी। तो इस O से ऑप्टिकल सेंटर, उस जो हमने ग्राफ ले रहे हैं उसका ये 0 पॉइंट हुआ, ये उसका सेंटर हो गया, ओरिजिन है, तो यहां से रेज इस साइड को मेजर की गई, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो गई बच्चों, नेगेटिव हो गई। तो कनकेव जो भी होंगे ना बच्चों, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी जी। तो ये कन्वेक्स है, तो इसका भी बच्चों F इस साइड को, देखो रेज ऐसे आई, ये आगे को गया, तो ये मैंने 4 पार्ट्स बना दिए, ये O से होता हुआ ये पॉजिटिव की ओर हो गया, तो ये भी फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव। याद रखने का तरीका क्या था, पीछे X है, X किसकी तरह दिखता है, पॉजिटिव की तरह। क्लियर, तो ये पॉजिटिव होगी, दूसरे की नेगेटिव होगी। याद रखना ये सभी थिंग्स, पर ये मैं आगे जाकर समझाऊंगा बच्चे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। तो अभी 3 रेस पढ़नी है, जिसको हम यूज करके आगे जाकर हम बनाएंगे कि कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। तो वो तीनों रेज एक बार देख लें और फिर आज का टॉपिक खत्म। स्क्रीनशॉट लगा लो बच्चों जल्दी से, डन। ओके, तो नोट्स बड़ा अच्छे से बनाना बच्चों, क्योंकि थिंग्स बार बार जो है ना, वो नोट से अगर बार बार आप पढ़ोगे तो हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो है रेज कौन कौन सी हम लेंगे वो देख लें एक बार, जिनको हम यूज करेंगे, जैसे हमने मिरर वाले केस में पढ़ा था। तो पहली रे है जो कि हम यूज करेंगे, सिंपल बना देते हैं। तो ये है मेरे पास कनकेव,
और दूसरा है कन्वेक्स। ये रहा कनकेव, ये रहा कन्वेक्स। कुछ इस तरह से हो गया। रे ऑफ लाइट कैसे आए, एक आगे रे ऑफ लाइट अगर कोई ऐसे आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने यूज करना ही करना है हमेशा। ये रहा, यहां से ये जाएगी बाहर की ओर, पीछे को मिलाओगे तो यहां पर ये पाओगे। कुछ रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो ऐसे जाएगी बाहर को, इस वाले केस में। ओके, इस वाले केस में जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आएगी तो ये वो हो गया, तो ये मिलकर जाकर मिलेगी यहां पर किसी पॉइंट के ऊपर। ये है क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, अभी आप कोई रे ऑफ लाइट लोगे बच्चों जो कि किस साइड को पास होकर जाए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। रे ऑफ लाइट अगर कोई आए बच्चों तो वो इस ओ से पास हो तो वो सीधी ही जाएगी, बताया था मैंने, ओ से रे ऑफ लाइट कोई भी पास होगी तो वो सीधी जाएगी। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो ये रहा उसका ओ, तो इससे अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो सीधी ही जाएगी, वो किसी भी साइड को मुड़ेगी नहीं। ओके, थर्ड है मेरे पास, तीसरी रे जो हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी। ओके, तो इसी में बना दें। तो बच्चों पहली रे है मेरे पास ये वाली, दूसरी रे है मेरे पास ये वाला केस, और तीसरी रे जो मेरे पास बनेगी। ओके, तो बच्चों तीसरी है, जैसे ये रे गई हमारे पास, रे गई थी ऐसे इस साइड को, अगर मान ली जाए रे ऐसे आई यहां से इस साइड को, तो वो पास कैसे होगी, यहां से ऐसे जाएगी और यहां से इस साइड को जाएगी। तो वो फील कैसे हो रही है कि वो रे आ रही है, वो किससे पास होना चाह रही थी, सीधी फोकस से। वो रे जो कि फोकस से पास होकर जाती हो वो कैसे जाएगी, सीधी आ रही है, अपीयर कर रही है, अपने आप को फील करवा रही है कि मैं किससे अंदर से पास होंगी, फोकस से, बट वो गई किस साइड को, इस साइड को। समझ में आई बात। या जैसे ये एफ है, यहां पर एक और एफ होगा ही ना, क्लियर कट है, एक एफ ये है, यहां पर भी एक और एफ होगा। तो वो रे जो ऐसे आई वो फील कर रही है कि मैं किसके अंदर से पास होंगी, इसके अंदर से पास हो जाऊंगी। तो वो यहां से आई बट जाएगी किस साइड को, इस साइड को। क्लियर, समझ में आ गई बात। ऐसे रे आई वो इस साइड को जाएगी, फील कैसे होगी कि एफ के अंदर से पास होकर जा रही है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, जैसे रे ऐसे गई इसके अंदर से पास हो गई, तो मान ली जाए रे इसमें तो ऐसे हो गई, अगर रे कोई ऐसे जाए जो सीधी एफ के अंदर से पास होती हो, एफ के अंदर से पास होती हो, और वो किस साइड को जाएगी, यहां से इस साइड को वापस जाएगी, इस साइड। ओके, तो ये आपको केस होगा। ऐसे एक एफ यहां पर भी होगा। तो अगर आप इससे नहीं समझना चाहते तो इससे समझना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, इस एफ के अंदर से पास हुई, वो सीधी गई यहां पर, यहां से किस साइड को जाएगी, सीधी जाएगी। तो ये जो तीसरी रे थी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, तो इसको आप कैसे करोगे बच्चों, कैसे समझोगे इसको। रिकैप्चुलेट करते हैं जल्दी से। कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो किस साइड से पास होगी, सीधी इस साइड को जाएगी, अपीयर होगी कि फोकस के अंदर से पास हो रही है। ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, किससे पास होगी, फोकस से। तीसरा करें, अभी तीसरे में क्या था, फोकस के अंदर से पास होती हो तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, फोकस के अंदर से पास होती हो तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। दोनों पहला और थर्ड एक दूसरे को क्या करके रेसिप्रोकेट, एक जैसा ही बिहेवियर शो किया उन्होंने। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से पास होगी, या अपीयर्स होगा कि फोकस के अंदर से पास हो रही है, तो वो अपीयर वाला केस क्या होगा कि कनेक्टिव है। और दूसरा क्या है कि अगर फोकस के अंदर से पास हो रही है तो फील क्या होगा कि बाद में कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। बात समझ में आ गई। और तीसरा तो ये हमारे पास है ही है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी ही जाएगी। तो ये थे, अभी इसको बच्चों इन्हीं तीन रेस को हम यूज करके पूरा करेंगे अच्छे से कि रेस कैसे बनती हैं स्फेरिकल लेंसेज की हेल्प के साथ। ओके, इमेजेस कैसे बनती हैं उसके। आज के लिए बस इतना ही, कुछ नहीं कुछ आ रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। लाइक को क्या करना है, एंजॉय। लेक्चर है, अच्छे से समझना,
ध्यान से कॉपी में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स पेपर में 5 नंबर का जरूर आएगा। खुश रहें, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से।